चलिए, फर्जीवाड़ों की दुनिया से एक आपकी आमदनी को क्या कोई सेंध लग सकती है या नहीं लग सकती है, आपका पैसा जहां इन्वेस्ट है उस समूह की तरफ चलते हैं। अदानी समूह को लेकर व्यापार की दुनिया, सियासत, अदालतों में लगातार सवाल उठ रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में एक हल्फनामा दायर किया गया है सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के खिलाफ। ये कौन है? सेबी वही बोर्ड है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अदानी समूह के लेन देन को लेकर जो सवाल उठ रहे थे उनकी जांच का जिम्मा सौंपा था। पर इस हल्फनामे में तो सेबी पर ही सवाल खड़े कर दिए। आखिर क्या है इस हल्फनामे में, यह जानना आपके लिए जरूरी है। अदानी मामले में अब सेबी की जांच रडार पर है। सवाल इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिकाकर्ताओं ने हल्फनामा दाखिल किया है। सेबी ने अदानी मामले की जांच पर एक स्टेटस रिपोर्ट फाइल की थी, जवाब उसी पर है। हल्फनामे में सेबी पर जरूरी कदम न उठाने, हितों के टकराव और नियमों को कमजोर करने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। एफिडेविट में कहा गया है, साल 2014 के जनवरी महीने में डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी डीआरआई ने सेबी को चिट्ठी भेजकर अंदेशा जताया था कि अदानी समूह ने यूएई की अपनी एक कंपनी के जरिए भारत में भेजे गए सामान की बहुत ज्यादा कीमतें दिखाई हैं। चिट्ठी में अदानी समूह की तरफ से भारत से बाहर 2323 करोड़ रुपए भेजने का भी शक जताया गया था। साथ ही कहा गया था कि अदानी स्टॉक मार्केट में अपने शेयरों की कीमत गलत तरीके से बढ़ाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन एफिडेविट में कहा गया है कि यूके सिन्हा ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। 2017 में सिन्हा रिटायर हुए और अब वो अदानी समूह के टीवी चैनल में गैर कार्यकारी निदेशक हैं। हल्फनामे के मुताबिक सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से इस पूरे मामले को छिपाया है। उसने सिर्फ यही बताया है कि अदानी समूह के बारे में उसकी जांच जून 2020 में शुरू हुई थी। इस जांच के तथ्यों को भी सार्वजनिक नहीं किया गया है। सिर्फ इतना बताया गया है कि 24 पहलुओं की जांच हुई और उनमें से 22 की जांच मुकम्मल हो चुकी है। हलफनामे में देश की सबसे बड़ी लॉ फर्म्स में से एक सिरिल अमरचंद मंगलदास के मैनेजिंग पार्टनर सिरिल श्रॉफ के सेबी की एक कमेटी से जुड़े होने पर सवाल उठाया गया है। सिरिल श्रॉफ सेबी की कॉरपोरेट गवर्नेंस कमेटी के सदस्य हैं। हलफनामे में बताया गया है कि सिरिल श्रॉफ की बेटी का विवाह गौतम अदानी के बेटे करण के साथ हुआ है। ऐसे में उनका सेबी की एक कमेटी से जुड़ा होना अदानी मामले की निष्पक्ष जांच पर संदेह पैदा करता है। दाखिल किए गए जवाब में हाल ही में रिलीज हुई ओसीसीआरपी रिपोर्ट का भी जिक्र है। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि इस रिपोर्ट में भी शेल कंपनियों के जरिए अदानी कंपनियों के स्टॉक में लाखों डॉलर की खरीद की बात कही है। अदानी हिंडलबर्ग मामले में 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सेबी की जांच को लेकर अपना पक्ष रखना है और अदानी ग्रुप को भी सफाई देनी है। पब्लिक इंटरेस्ट में इस खबर का फॉलोअप हम लेते रहेंगे। दोनों पक्षों की प्रतिक्रिया लेने की कोशिश भी जारी है। फिलहाल अदानी ग्रुप की तरफ से मीडिया को कोई स्टेटमेंट इस मामले पर इशू नहीं किया गया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।